यहाँ आके पता चल रहा है कि कोई भी कहीं पर भी घुस जा रहा है। दुनिया के सारे कोने एक तरफ, अपना केदारनाथ एक तरफ। मुख्यमंत्री ने भी घोषणा कर दी है यहाँ पे, अब रजिस्ट्रेशन के साथ आओ, विदाउट रजिस्ट्रेशन आओ। रजिस्ट्रेशन की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। जिनके अंदर कुछ पानी की व्यवस्था ही नहीं है भाई, तो वो देख लो साफ, ऊपर से साफ देख लो, जूम कर। हाँ। वो वॉश बेसिन है, वॉश बेसिन में टोटी नहीं है। हाँ नहीं, देखो टॉयलेट खुद गाना गाना पड़ेगा। तो बर्फ में करो, आदमी कर तो लेगा, लेकिन हाथ कैसे धोएगा? कुछ भी मतलब सिस्टमेटिक नहीं हो रखा है, कोई भी कहीं भी घुस जा रहा है धक्का मुक्की करके। और वीआईपी वालों की तो लाइन ही अलग लगी हुई है। तो टेंट में पूरी बर्फ जम चुकी है। यहीं पे टेंट लगने थे, लेकिन टेंट लग नहीं पा रहे हैं, इतनी बर्फ पड़ गई है। अब इनके लोगों की आफत आई हुई है, सारी बर्फ निकाल रहे हैं, उसके बाद ही टेंट लगा पाएंगे। यहाँ पे कोई नहीं होगा ऐसा जो इस नदी पे स्नान करेगा, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर है -0 डिग्री। हरे हरे शंभु 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 महादेव शंभु। ओम नमः शिवाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दी चैनल एंड अनदर व्लॉग की शुरुआत कर दी है केदारनाथ से। और अब हमारी डेस्टिनेशन सिर्फ 3 किलोमीटर की बची हुई है। जीजू पैकअप करने लग गए हैं सारा। आपको मैं दिखाता हूँ, हमने टेंट कहाँ पर लगाया था वो दिखाता हूँ पहले मैं आपको, बाहर चल के। तो ये लगा रखा है हमने अपना टेंट। यहाँ पर 2 टेंट और लगे हुए हैं और एक वो छोटा वहाँ पे। और यहाँ से व्यू देखो आप। और सारे यात्री कल टेंटों में रुके हुए थे। देखो कितने सारे टेंट लगे हुए हैं नीचे। जो आप लोगों को बाकी टेंट्स दिख रहे हैं वो यहीं के लोकल लोगों ने लगा रखे हैं, लोगों को रेंट पे देने के लिए। जितने भी यात्री यहाँ पे आते हैं तो लोग रुकते हैं उनमें। और बाकी अपना पर्सनल टेंट, जैसे हम लोग अपना टेंट लेकर आए वैसे बाकी लोग भी वहाँ पर उन्होंने भी लगा रखे हैं अपने टेंट ऊपर पे। तो आप लोगों को अपना ना लगा के यहीं के टेंटों में रुकना है तो आपको 500 रुपये किराया देना पड़ेगा। यहाँ पे सारे टेंटों का 500 रुपये किराया एक जने का पर पर्सन। और यात्रियों का आना जाना सुबह से ही लगा हुआ है कंटिन्यूस। ये घोड़े खच्चर तो रुक ही नहीं रहे गाइस, हर समय यही दिख रहे हैं। यहाँ पे जितना भी सामान आता है ज़रूरतमंद का वो सब घोड़े में चढ़ाया जाता है, इसलिए यहाँ पे घोड़े खच्चर दिखना कभी बंद नहीं होता। और ये देखो, ये है अपनी केदार घाटी, स्वर्ग से हवा आती है गाइस यहाँ पे। इस बीच में आपको शॉर्टकट मिलते रहेंगे। ये देखिए रास्ता है और ये शॉर्टकट है। हम लोगों को तो शॉर्टकट ही पसंद है। हरे हरे शंभु 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 महादेव शंभु 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 महादेव हरे शंभु शंभु। आओ भैया, भोले का नाम लेके आओ। जय भोलेनाथ। ये है बात। और गाइस सामने एक और शॉर्टकट। ये आ गए हेलीकॉप्टर वाले यात्री। शंभु शंभु महादेव हरे शंभु 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 महादेव शंभु शंभु। गाइस ये है असली यात्रा का अनुभव। यात्री आने में लगे हैं। स्वर्ग ही है सच में। दुनिया के सारे कोने एक तरफ, अपना केदारनाथ एक तरफ। स्वर्ग में आ गए गाइस, स्वर्ग में। कर्पूर गौरम करुणावतारम। आधा से ज़्यादा भीड़ तो ऊपर ही है मंदिर में। वहाँ पे तो पहले से ही 10,000 लोग आ चुके हैं। कल ही आ गए थे 10,000 लोग, अब तो जस्ट डबल हो गया होगा उनका। इसी जगह पे हुई थी केदारनाथ की शूटिंग। ये देखो, यही है सारे जितने भी सीन्स है पिक्चर के। नमो नमो जय शंकरा भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु है शिवाय शंकरा। यहाँ पे पब्लिक टॉयलेट बना रखे हैं। हर 5-5 10 मिनट में आपको मिलते रहेंगे पब्लिक टॉयलेट्स। जिनके अंदर कुछ पानी की व्यवस्था ही नहीं है भाई। हाँ लेकिन ये है, तो देख लो, वो देख लो साफ, ऊपर से साफ देख लो, जूम कर। हाँ वो वॉश बेसिन है, वॉश बेसिन में टोटी नहीं है। हाँ अंदर जाके देख। लेकिन गाइस टॉयलेट तो जरूर है, लेकिन उनके अंदर सुख सुविधा नहीं है। देखो टॉयलेट खुद गाना गाना पड़ेगा। वो वॉश बेसिन के आगे वो टोटी नहीं दे रखी उन लोगों ने। इसी में तो बर्फ में करो, आदमी कर तो लेगा, लेकिन हाथ कैसे धोएगा? अब हम पहुंच गए हैं घोड़े स्टेशन में है। घोड़े के लिए कोई रुकावट नहीं है, पूरा ऊपर तक जाते हैं। तो यही वो जगह है, इसका मतलब हम टॉप में आ गए हैं। इनका भी चैनल है यहाँ पे। क्या नाम बोला भाई चैनल का? रोम विद बालाजी। 4 स्टेट कवर कर रखे हैं विदाउट मनी, बिना पैसों के 4 स्टेट कवर कर रखे हैं भैया लोगों ने। सिर्फ लिफ्ट मांग के पैदल जाके। यूट्यूब मनी से इन्होंने गोप्रो खरीदा है। गाइस घूमने के लिए लोकड़ा नहीं चाहिए रहता है, बस अंदर से जज्बा चाहिए रहता है। अच्छा लगा हमको भी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा भैया। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू भैया, थैंक यू। चलिए मिलते हैं। ओम नमः शिवाय। तो ये हैं भैया लोग जो अपने कंधे में उठाकर लेकर आते हैं यात्रियों को पालकी में। तो इनकी तो बात ही अलग है, बात ही नहीं डाली है आप लोगों की। सबसे टफ जॉब तो यही है
पूरा नीचे से भैया गौरी कुंड से ना कितने घंटे में कवर कर लेते हो भैया आप? कितने घंटे में गौरी कुंड से यहाँ तक? 4 घंटे। 4 घंटे में कवर कर लेते हो गौरी कुंड से यहाँ तक। तो गाइस ये जगह घोड़ा पड़ा हुआ है। फिर यहाँ से सिर्फ 1 या 1.5 किलोमीटर है मंदिर, और यहाँ पे घोड़ों की पार्किंग भी है और ये पालकी वालों की भी पार्किंग है। भैया लोग यहाँ पे रुक गए हैं, अब लोग अपने सारे यात्रियों को लेकर आके। और यहाँ पर देखो टेंट में पूरी बर्फ जम चुकी है, बहुत स्ट्रगल है। राणा जी, राणा फ्रॉम हरियाणा। ओम नमः शिवाय। जय श्री। 1-2 दिन पहले ही पहुंच गए थे जो यहाँ ऊपर। ये देखो टेंट लगा रखा है, और यहाँ पे जितने भी टेंट लगे हुए हैं शेयरिंग टेंट, अगर आप इसमें रहना चाहते हो तो 500 रुपये किराया है। 500 रुपये बचाने हैं आपको तो खुद का टेंट लेकर आओ। थोड़ा पड़ा हुआ है ना। यहाँ पे कितना चार्ज है टेंट का एक जने का? 600-700 रुपये घोड़ा पड़ाव में। जितना ऊपर आते रहेंगे उतना चार्ज बढ़ता रहेगा। भारी बर्फबारी की वजह से पूरे टेंट दब चुके हैं यहाँ पे। यहीं पे टेंट लगने थे लेकिन टेंट लग नहीं पा रहे हैं, इतनी बर्फ़ पड़ गई है। जब सारी बर्फ़ साफ़ करेंगे उसके बाद ही टेंट लगा पाएंगे इसके ऊपर। और यहाँ भी देखो पूरा ढक गया गाइस। ऊपर तो हमेशा बर्फबारी होती रहती है। 13 तारीख से लगातार कंटिन्यूस बर्फबारी होगी यहाँ पे। बर्फबारी तूफान आए आदि आए लेकिन कपाट बंद नहीं होंगे, आप दर्शन करने आते रहिएगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की कोई वैल्यू नहीं है, कोई भी आ सकता है। मुख्यमंत्री ने भी घोषणा कर दी है यहाँ पे, अब रजिस्ट्रेशन के साथ आओ, विदाउट रजिस्ट्रेशन आओ। रजिस्ट्रेशन की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, कोई भी आ सकता है। 6 महीने तक आप भी दर्शन कर सकते हैं इस अद्भुत केदारनाथ के। शंभु महादेवा शंभु। बाकी रास्ता पूरा साफ किया हुआ है जेसीबी लगा के। और ये सारे टेंट जितने भी आपको दिख रहे हैं ये गढ़वाल मंडल वालों के हैं, GNBN TRC वालों के। जो आपको पहाड़ दिख रहा है, इस पहाड़ की पल्ली तरफ है बासु की ताल, और बहुत बड़ा तालाब है वहाँ पे। पूरा ताल है एक बहुत बड़ा, और वहाँ पे लोग नहाने के लिए जाते हैं। लेकिन भैया बोल रहे हैं अभी बिल्कुल बंद किया हुआ है हैवी स्नोफॉल की वजह से। सावन के महीने में जाने देते हैं वहाँ पे नहाने के लिए। इस वाली पहाड़ी से 4 किलोमीटर पीछे पड़ता है वो। ये गाइस पैदल रास्ता जा रहा है वहाँ से आगे से। आजकल तो नो एंट्री कर रखी है उन लोगों ने, लेकिन भोले की कृपा बनी रहेगी तो वहाँ पर भी जरूर जाएंगे। सामने हेलीपैड आ गया है, सारे यात्री यहीं पर रुकते हैं। जितने भी यात्री आते हैं तो हेलीकॉप्टर का लास्ट स्टॉप है। मंदिर के आजू बाजू तो पहुंच गए हम लोग। गाइस उससे पहले कर लेते हैं यहाँ पे स्नान। यहाँ पे कोई नहीं होगा ऐसा जो इस नदी पे स्नान करेगा, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर है -0 डिग्री। और आप देखो पूरी नदी में कोई नहीं है। इधर साइड भक्तजनों की लाइन लगी हुई है, और यहाँ पे सिर्फ जीजू और मैं ही नहाएंगे। और ऊपर देखो पूरा बर्फ से पिघलता हुआ आ रहा है पानी, बर्फ पिघलती हुई आ रही है नीचे को। अब इतने बड़े धाम में जाने तो स्नान करना तो बहुत जरूरी है। जय केदार बाबा की जय। भस्मांग रगाया माहेश्वराय नित्याशुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नागेन्द्रहार त्रिलोचनाय भस्मांग रगाय। तो जीजू डुबकी मारो। हर हर शंभू, जय महादेव। बहुत बढ़िया। क्या बात है। स्नान हो चुका है हमारा, और अब है दर्शन का मजा। ये लगी है भंडारे के लिए लाइन, और हमें लगना है दर्शन वाली लाइन में, उसके बाद लगेंगे भंडारे वाली लाइन में। हरे हरे शंभु शंभु यहीं से शुरू हो रही है दर्शन की लाइन, ये सामने। शंभु 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 महादेव। और सामने हल्का हल्का दिखने लग गया है केदारनाथ मंदिर। और गाइस हम 10 बजे लाइन पे लग गए थे, और अभी टाइम हो गया, कितना हो गया जीजू? 12 और 12 बज चुके हैं, और मौसम भी पूरा बर्फ पड़ने वाला हो गया है यहाँ पे। और 3 बजे कपाट बंद हो जाएंगे, तो सब लोग यही बोल रहे हैं कि शॉर्टकट मार लो तभी दर्शन हो जाएंगे। लेकिन अब इतना खड़े हो गए हैं पूरे लाइन में दर्शन के लिए, तो शॉर्टकट मार के फायदे का दर्शन करने का। तो गाइस इसलिए यहाँ पे खड़े हुए हैं हम लोग, प्रॉपर लाइन में खड़े होकर दर्शन करेंगे। टेंट लोग सभी लोग खड़े हुए हैं। शॉर्टकट मतलब वो धक्का उक्का देके दूसरों को बिल्कुल 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 बल दिखा के। और दर्शन के लिए शॉर्टकट का समझ में भी नहीं आता यार, आराम से करेंगे भले टाइम लगे। सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। और गाइस 5 घंटे की परीक्षा करने के बाद फाइनली पहुंच गए। तो ये है अपना केदारनाथ मंदिर। फाइनल नंबर आ ही गया दर्शन का। यहाँ दिख रही है असली खचाखच वाली भीड़। देखो कैसे कितने सारे लोग आए हुए हैं। यहाँ आके पता चल रहा है कि कोई भी कहीं पर भी घुस जा रहा है, कुछ भी मतलब सिस्टमेटिक नहीं हो रखा है। कोई भी कहीं भी घुस जा रहा है धक्का मुक्की करके। और VIP वालों की तो लाइन ही अलग लगी हुई है, और उस लाइन को ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है यहाँ पे। तो कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है यार। जय शिव शंभू। सदा
केदारनाथ यात्रा का उत्तराखंड में ही नहीं पूरे भारत में है उच्च स्थान, फिर भी यात्रियों के लिए व्यवस्था का है बुरा हाल। बाबा के दरबार में वीआईपी लोगों की थी अलग कतार, जबकि जाने के लिए बना है सबका एक ही दरबार। हरे हरे शंभु 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 महादेव। टॉयलेट्स होने के बावजूद भी टॉयलेट्स यूज़ नहीं कर पा रहा था इंसान, कुछ ऐसा था व्यवस्था का इंतज़ाम। करोड़ों का फंड जाता है हर साल, नेता लोग करते हैं अपने को मालामाल। इन सब के बावजूद भी शंभू की कृपा अपरंपार, जो जाता है उसके दरबार वो साथ लाता है खुशियों की बहार। बोलो शंकर भगवान की।